मैं आप सबकी सलामती हो। मैं हूँ सिस्टर किरण इकबाल और आज लाइव सेशन में एक दफ़ा फिर मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और आज इस खूबसूरत घड़ी मौका के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदावन सारी शुक्रगुजारी के लायक है। आज मैं तहे दिल से जितने भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबों को मैं तहे दिल से वेलकम कहती हूँ। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। खुदावन की हजूरी को महसूस करते हैं, बल्कि अपनी जिंदगियों में हम मानते हैं, क्योंकि खुदावन बड़ा खुदा है और उसकी शफकत अपनी है। वो अपने बेटे और बेटियों से प्यार करता है और हर चीज में खुदावन हमारे लिए भलाई को ही लेकर आता है। तो आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावन के मसे को, खुदावन के पांखरू को अपनी जिंदगी में मांगते हैं, ताकि खुदावन आज हमारी जिंदगी में काम करे। आज हमारी मुश्किलात खत्म हो जाए, आज हमारे हालात बदल जाए, आज हमारे अंदर जो डर खौफ है वो खुदावन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। लगा शियाला लगा जिया खुशियाला ला बाबा बाबा का जिया खुशिया बाबा बाबा बाबा। ऐ खुदा बाप जी, आज मैं तेरे प्यारों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए, जितनी भी हमारे साथ खुदा मंदा जी लाइव है, खुदा मंदा जी में देख रहे हैं, तो खुदा बाप जी आज सबों को खुदा मंदा जी तू बरकत दे। लगा बस शियाला लगा शियाला लगा जिया खुशिया बाबा 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 का जिया लगा शियाला लगा सियाला लगा शिया बाबा 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 बाबा। हम पे रहम कर खुदा बाप, आज का कलाम हमारा खुदा हमारी जिंदगी में सोगुना हम फल लेकर आए। लगा शियाला लगा सियाला लगा शियाला लगा शिया का सिया बाबा 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 बाबा। आज हर किसी के खुदा बंदा जी हालात बदल जाए। आज जो खौफ की खुदा बंदा जी खौफ सदा है, उनका खौफ यीशु के नाम से खत्म हो जाए। लगा बासी बाबा 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 लगा जिया बाबा 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 का जिया लगा शियाला लगा सियाला लगा शिया बाबा 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 लगा सी बाबा 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 का जिया बाबा 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 का जिया बाकुशिया बाबा बाबा। खुदावन आज जितने भी प्यारे खुदावन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नाम बनाम खुदावन हर किसी को बरकत दे। खुदावन आज इनकी मुश्किलात को खत्म कर दे, आज इनके हालात बदल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि खुदावन तेरे नाम में, तेरे कलाम में जबरदस्त कुदरत पाई जाती है। आज वही कुदरत को खुदावन बाप अपनी जिंदगी में हम मांग लेते हैं। खुदावंदा जी आज हमें तू खुदावंदा जी काम कर, ऐ खुदावंदा जी हम तुझ में भरते जाए ऐ खुदावंदा जी, और तेरी हजूरी को खुदावंदा जी अपनी जिंदगियों में मांगे खुदावन, क्योंकि तू हमें देने के लिए तैयार खड़ा है। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ला बाबा बाबा गाजी या बाबा का शीशा बाबा 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 का जिया ला का शिया ला का जिया बाबू शा मामा बाबा। ऐ खुदावंदा जी जितने भी ऐ खुदावंदा जी हमें देख रहे हैं, खुदावंदा जी सभी को तो अपने पाक लहू से कवर अप कर दे। खुदावन अपने पाक लहू के खुदावंदा जी मसे को लेकर आप खुदावंदा जी आज सबों के खुदावंदा जी तू इस जिंदगियों में खुदावंदा जी सोगुना फल लेकर आप खुदावन तक के तेरा कलाम खुदावंदा जी सुनने से खुदावन तेरे बेटे बेटियों की जिंदगियां बदल जाए। आज खुदा बाप जी जितने भी खुदावंदा जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खुदावंदा जी इन सबों को तू आसमान के दरीचे खोल कर अपने कलाम की कसरत से बरकत दे। खुदावंदा जी हिकमत की बरकत दे खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। क्रूबियों पर बैठे हुए खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। जो तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंदा जी उनको तू चंगा करता है या खुदावंद नया बना देता है। खुदावंदा जी तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया तारीफ हो खुदा के भरे की। ला बाबा बाबा का शीशा बाबा बाबा का जिया लगा शिया बाबा बाबा का जिया लगा सिया शा बाबा बाबा का शिया बाबा बाबा का जिया। खुदावंदा जी आज बरकतों से माला माल कर दे सभी को। खुदावंदा जी आज बीमारियां यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से जाती रहे। आज खौफ की स्पिरिट यीशु के नाम से इनकी जिंदगी से दौड़ जाए। आज पुलिस इनकी जिंदगी से चलता बने। खुदावंदा जी आज अपने मसे को खुदावन हमारी जिंदगियों में लेकर आ। आज अपने पाक रूह की भाड़ को खुदावन हमारे इर्द गिर्द लगा दे खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जो हक तआला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतली के सामने सुकूनत करेगा। तो खुदावंदा जी आज जितने भी तेरे प्यारे खुदावंदा जी इस कलाम से शेर होने वाले हैं, आज खुदावंदा जी अपने कलाम के वसीला से
ऐ खुदावंद आज इन सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे खुदावंद, क्योंकि तू रब्बुल फाज हमारी साथ वफादारी के साथ चलने वाला खुदावंद है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद, हम सबों के खुदावंद, हमारे घराने के खुदावंद आज तुझे पुकारते हैं। आसमान की तरफ खुदावंद आज अपने हाथों को उठा देते हैं खुदावंद, आज हमारी जिंदगियों को बदल दे खुदावंद। आज अपने पाक रूह के मसे को हमारी जिंदगी में लेकर आ। आज खुदावंद आज जितने भी दुखी हैं खुदावंद, उनके दुखों को खत्म कर दे खुदावंद, क्योंकि तू रब्बुल फाज लश्करों का खुदावंद अपने दिल का बाप है। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम ओल्ड पीस ऑफ ज्वेलरी किसी ज्वेलर के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि वो उसकी जांच पड़ताल करता है, उसको बड़े गौर से देखता है, उसको जांचता है, और छोटा सा पत्थर उसके पास होता है, सम टाइम वो उसके ऊपर रब करके भी देखता है कि क्या ये चीज जो कि हमारे पास लेकर आए हैं, जो बाहर से दिख रही है, क्या अंदर से भी वैसी है कि नहीं। ठीक इसी तरह खुदावन का कलाम हमें बताता है, जब हम ज़बूर 139 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावन हमें जांचता है, हमारी पड़ताल करता है, हमें खुदावन जानता है और खुदावन हमें आजमाता भी है, क्योंकि खुदावन का कलाम में लिखा हुआ है कि ए खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। आमीन। मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, खुदावन हमारी जांच करता है, हमारी पड़ताल करता है, हमें देखता है, हमें चेक करता है कि क्या जो हम ऊपर से दिख रहे हैं, ऊपर से तो सभी हमें जानते हैं, हमारे चेहरों को देखते हैं कि हमारे चेहरों में, हमारे चेहरे पे क्या है, लेकिन दिल की बात को कोई भी नहीं जानता सिवाय खुदावन यीशु के। तो खुदावन, जब हम खुदावन की हजूरी में जाते हैं या बहुत बड़ी ब्लेसिंग को खुदावन हमारी जिंदगी में लेकर आता है, बहुत बड़े प्लान को खुदावन हमारी जिंदगी में लेकर आता है, तो खुदावन उसके लिए हमें आजमाता है, हमें जांचता है, हमारी पड़ताल करता है कि क्या हमारे दिल में, जो कि हमारे दिल के अंदर भी खुदावन हमें जांचता है कि हमारे दिल में क्या है, क्या हम खुदावन के लोग हैं या अबलीस के लोग हैं। ठीक इसी तरह हमारे दिल में क्या झूठ चल रहा है, क्या चोरियां करते हैं हम अपने दिल में जब सोचते हैं, और क्या हम गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि बहुत सारे हम हिडन गुनाह कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उन गुनाहों को छुपाते भी हैं। लेकिन मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, खुदावन हमें जांचता है, हमारे मन में, हमारे दिल में क्या है, खुदावन इस चीज को भी जानता है, क्योंकि वो जांचने वाला खुदावंद है, वो परखने वाला खुदावंद है और वो पड़ताल करने वाला खुदावंद है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे दिल में झूठ चल रहा होता है, हमारे दिल में बहुत सारी बुराइयां चल रही होती है, फरेब चल रहा होता है, किसी को धोखा देने के लिए हम अपने मन ही मन में सोच रहे होते हैं, इम्प्योर थॉट्स को हम सोचते हैं। तो इन सबों को अगर हम भले किसी के ऊपर जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन हमारा खुदावन हर एक चीज को जानता है, हर एक चीज को परखता है, हर एक चीज की पड़ताल करता है। वो सम टाइम ऐसे होता है कि खुदावन हमें आजमाने के लिए हमारे ऊपर बहुत सारे ट्रबल्स को भी लेकर आता है, तभी खुदावन हमें चेक करता है कि क्या हम खुदावन के साथ वफादारी के साथ चल भी सकते हैं कि नहीं। तभी खुदावन हमें पहचानता है कि क्या हम खुदावन के लोग हैं या अबलीस के हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, हमारे हालात हमारे अंगेज चलना शुरू हो जाते हैं, हमारे ऊपर ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में हीलिंग नहीं आ रही होती है। तभी हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि वो वक्त ऐसा हो कि खुदावन हमें आजमा रहा हो। जब हम किसी भी बीमारी, जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, बहुत सारे हमारे टेस्ट करवाता है, ब्लड का टेस्ट होता है, और भी जो डिजीज के लिए वो हमें रिकमेंड करता है उसके लिए वो सबसे पहले हमारे टेस्ट करता है, हमें पूछता है, हमें वो एक एक चीज के लिए हमारी पड़ताल करता है, जानता है, वो जानने के लिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा ड्रॉन होते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह खुदावन भी हमें जांचता है, पहचानता है। सम टाइम ऐसे होता है कि खुदावन हमारे ऊपर
छोटी सी एक मुसीबत को भी लेकर आता है, जिसकी वजह से भी खुदावन हमारी आजमाइश करता है। एक फिलॉसफर भी चेक करता है कि क्या वो सर्च करता है कि क्या वो जो चीज़ बनाने जा रहा है या जो चीज़ करने जा रहा है, क्या वो उसके काबिल भी है कि नहीं। उसकी पहचान करता है, वो उसकी पड़ताल करता है, वो जानता है। वो जैसे एक जज जो कि एक पूरे केस के ऊपर वो देखता है कि इसकी क्या सच्चाई है, क्या ये केस इसके हक में जो कि बोला जा रहा है, क्या इसके हक में बेहतर भी है कि नहीं, क्या इस केस के पीछे सच्चाई भी है कि नहीं। ठीक इसी तरह मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, दाऊद जिसने खुदावन की मोहब्बत के लिए ज़बूर नवीस जो के था, और वो कहता है कि खुदावन हमारी पड़ताल करता है, खुदावन मुझे जांचता है, खुदावन हमें पहचानता है, और अंदर की गहराई तक खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है। समटाइम ऐसे होता है कि हम बहुत ज़्यादा बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं कि ये हालात हमारे, क्या ये मुसीबतें या क्या ये हालात हमारे ऐसे ही रहने वाले हैं। तभी खुदावन हमारी आजमाइश करता है कि क्या हम खुदावन की बहुत बड़े प्लान जो कि खुदावन हमारे लिए बना के पहले से ही तैयार कर चुका है, क्या उसके काबिल भी हैं कि नहीं। जब खुदावन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े प्लान को लेकर आता है, बहुत बड़े मिशन को लेकर आता है, तो उसके लिए खुदावन हमारी जांच करता है कि क्या हम वो काम करने के काबिल भी हैं कि नहीं। इसमें खुदावन के कलाम में अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत खूबसूरत मिसाल इब्राहिम की मिलती है, जो कि खुदावन का बहुत ज़्यादा प्यारा था और खुदावन से बहुत ज़्यादा वो प्यार करता था। तो खुदावन के कलाम में से पैदाइश उसके 22 बाब में लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदावन ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोकनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इससे खूबसूरत मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती है कि खुदावन ने इब्राहिम के ईमान को आजमाया। तो मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, उसने खुदा की बात को डिनाई नहीं किया। उसने फौरन से कहा कि खुदावन मैं हाजिर हूँ, और अपने बेटे को लेकर वो उस पहाड़ पर चला गया जिसका खुदावन ने उसको हुक्म दिया था, और वो अपनी आजमाइश में खरा उतरा। उसने ये नहीं सोचा कि खुदावन मेरे पास तो एक ही बेटा है, तो मैं उसको कुर्बान कर दूंगा तो खुदावन मेरे पास क्या बचेगा। उसने एक भी क्वेश्चन खुदावन से नहीं किया, बल्कि अपने वादे के मुताबिक उसने वो किया जिसके लिए खुदावन ने उसको हुक्म दिया था। ये है मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, खुदावन पर ईमान रखना, खुदावन पर भरोसा रखना। और जब खुदावन हमें आजमाता है तो हमें भी इब्राहिम की तरह मजबूत बनने की जरूरत है। तभी वो खुदावन उसका ईमान और रास्तबाजी करा गया। जैसे उसने ये नहीं सोचा कि मेरा इकलौता बेटा अगर ये कुर्बान हो गया तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा। उसने ये नहीं कहा कि खुदावन ये क्या बात हुई, खुदावन तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्या खुदावन इसके अपोजिट कोई और चीज नहीं है जो तू मुझसे मांग ले। खुदावन मेरे पास इतनी धन दौलत है, खुदावन भेड़ बकरियां हैं, मेरे पास इतना सब कुछ है, खुदावन उसको तू क्यों नहीं मांग लेता है। उसने मेरे खुदा के बेटे और बेटियों एक भी खुदावन के आगे जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कहा कि खुदावन मैं हाजिर हूँ। तभी खुदावन ने उसको बहुत सारी बरकतों से मालामाल किया। अगर इसके ऊपर हम और ज्यादा गौर करें तो उसका ईमान देखिए मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, कितना ज्यादा वो खुदावन पे ट्रस्ट करता था, कितना ज्यादा उसको खुदावन पर ईमान था कि उसने बगैर सोचे समझे ये कहा कि खुदावन मैं हाजिर हूँ। उसको खुदा पे ईमान था। जब इसहाक ने उससे सवाल किया कि कहाँ से वो भेड़ आएगी, तो उसने कहा कि खुदावन मुहैया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये है मेरे खुदावन पर ईमान रखने का नतीजा, जो कि इब्राहिम ने खुदावन पर ईमान रखा जब खुदावन ने उसको आजमाया। तो सम टाइम ऐसे होता है मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, हमारे ऊपर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है, छोटी सी मुसीबत आ जाती है, छोटी सी बीमारी आ जाती है, तो हम तो फर्स्ट स्टेप में ही
गिर जाते हैं, हम फौरन से अबलीस की बातों में आ जाते हैं, क्योंकि अबलीस उस वक्त हमें वर्गलाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि ये बीमारी तेरी जिंदगी से नहीं जाने वाली, ये हालात तेरे नहीं बदलने वाले, तू ऐसे ही इन्हीं हालात में कब्र तक छाने वाला है। तभी हम अबलीस की बातों पर गौर करते हैं, खुदावन की तफकीर करते हैं, और उस आजमाइश में हम फेल हो जाते हैं। तो मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा का कलाम हमें तकबीयत बख्शता है, खुदा का कलाम हमें ताकत देता है, खुदा का कलाम हमें अबलीस से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हमें ताकत बख्शता है। उसी ताकत पर हमें ईमान रखना है, उसी ताकत को हमें अपनी जिंदगी में लेना है कि अगर हमारे ऊपर कुछ भी आजमाइश आती है तो हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है कि शुक्रगुजारी करो और खुदावन से दुआ करो। तभी हम खुदावन के ईमानदारों में, खुदावन के बरगज़ीदा लोगों में शामिल होते हैं, जब हम खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाते हैं। अगर हम ये अपने दिल में ये बात सोचते हुए आगे बढ़ें कि हो सकता है ये बीमारी, ये हालात, ये हो सकता है कोविड की ये जो प्रॉब्लम आजकल चल रही है, हो सकता है ये खुदावन हमारी जिंदगी में आजमाइश को लेकर आया है, तो इन हालात में भी हमें खुदावन पर ट्रस्ट करना चाहिए। इन हालात में भी हमें खुदावन के साथ वफादारी के साथ चलना चाहिए, ताकि खुदावन हमें जब भी आजमाए हम खुदावन के आजमाइश में खरे उतरें, इब्राहिम की तरह हम खरे उतरें। ये ना हो कि हमारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आ जाए तो हम फौरन से बुड़बुड़ाना शुरू कर दें। हरगिज़ ऐसा नहीं हमें करना है, बल्कि खुदावन में हमें मजबूत बनना है, खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है, ताकि खुदावन का कलाम हमारी रूह को, हमारी रूहानी जिंदगी को बहुत ज्यादा सैर करे और बहुत ज्यादा बदले, क्योंकि खुदावन के कलाम में, खुदावन के नाम में जबरदस्त कुदरत पाई जाती है। वही कुदरत को आज हम अपनी जिंदगी में लेंगे तो हम, चाहे हमारे ऊपर कोई भी आजमाइश आए, हम कभी भी घिरेंगे नहीं, हम कभी भी डामाडोल नहीं होंगे, हम कभी भी डगमगाएंगे नहीं, बल्कि खुदावन में मजबूत रहकर हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये आजमाइश जो हमारी जिंदगी में आती है, तो मेरे खुदा के बेटे बेटियों, इसमें भी खुदावन हमारी रहनुमाई करेगा। वो पाक रूह जो कि खुदावन ने हमें इनाम में दिया है, वो पाक रूह जो कि हमारी रहनुमाई के लिए खुदावन ने हमें अता किया है, वो पाक रूह हमें गाइड करेगा उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उस खौफ में। इवन डैड के जब अबलीस हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा ऐसे जकड़े हुए भी होगा, तो खुदावन उसमें भी हमें ताकत बख्शेगा। वो हमारे कदमों को, हमारे पांव को वो मजबूत बनाएगा, तभी हम खुदावन के आजमाइश पर खरा उतरेंगे। तो मेरे खुदा के बेटे बेटियों, अगर हम खुदा की बातों को अपने दिल में बिठाएंगे, अपने दिल में सोचेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो खुदावन हमें हर रोज अच्छी चीजों से आसूदा करेगा, क्योंकि खुदा का वादा है कि खुदावन में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। फिर चाहे बीमारी के तूफान आ जाए, फिर चाहे हमारे हालात क्यों ना खराब हो जाए, फिर चाहे हमें औलाद जैसी बरकत भी नहीं मिली है, फिर भी हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे और ये अपने दिल में सोचेंगे कि हो सकता है कि खुदावन हमें इस तरीके से आजमा रहा हो सकता है कि हमें इस तरीके से जांच रहा हो, क्या हम खुदावन के लायक भी हैं कि नहीं। वो हमें अपने लायक बनाता है, ताकि हमें खुदावन के पास जाते हुए हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। क्या हम आज अपने आप को तैयार हमें करना चाहिए और अपने आप पर गौर करना चाहिए कि क्या हम खुदावन के लायक भी हैं कि नहीं। क्या हमारे ऊपर आजमाइश आई है तो उसमें हम खरा भी उतर रहे हैं कि नहीं। तो मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, खुदावन के कलाम को अपनी जिंदगी में लें और खुदावन के कलाम को अपनी वो फर्स्ट प्रायोरिटी बना लें कि खुदा के कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं है, खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो तभी हमारे ऊपर चाहे कैसी भी क्यों ना आजमाइश आए, खुदावन उसमें से भी हमें निकलने का रास्ता बताएगा और हमारी औकात से बढ़कर खुदा हमें कभी भी नहीं आजमाता। जितनी हमारी सोच होती है, जितनी हमारी औकात होती है, उससे बढ़कर खुदावन हमारे ऊपर मुसीबत को भी नहीं लेकर आता। हालेलुया। तो मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, आज के कलाम को अपनी जिंदगियों में लें। आज के कलाम के ऊपर आप गौर व फिक्र करें कि खुदावन क्या ये अगर कोविड आया भी है तो खुदावन इसमें भी तू हमें तकवीयत बख्श। इसमें भी खुदावन तू जैसे मूसा और यशवा के साथ साथ चलता था, खुदावन आज भी तू हमारे साथ साथ चल।
खुदावन हम में से तू दाऊद को पैदा कर, मूसा को पैदा कर, खुदावन हम में से यशवा को पैदा कर, अलीशा को पैदा कर, ताकि खुदावन हम भी तेरे बरगसीदा लोगों में शामिल हो जाए। मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, वक्त बहुत करीब है कि खुदावन अपनी दुल्हन को लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। तो आज से ही हमें ये ठान लेना चाहिए कि क्या खुदावन के लायक भी हम हैं कि नहीं। क्या खुदावन हमें जब आजमा रहा है तो क्या उसके काबिल हम बनने के लिए खुद को तैयार कर भी रहे हैं कि नहीं। मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, रात को खुदावन ने मुझे एक रोया दिखाई जिसमें एक मैदान था और उसमें बहुत बड़े बड़े बर्तन थे जो कि सोने के थे, और उसमें मैंने देखा कि पिघलता हुआ, उबलता हुआ और बहुत ज्यादा वहां पे उसके अंदर सोना उबलता हुआ मैंने देखा। फिर मैंने खुदावन से पूछा कि खुदावन इससे तेरी क्या मुराद है, खुदावन इसके पीछे तेरा क्या खुदावंदा जी ऐसा पैगाम है जो कि मैं तेरे बेटे और बेटियों को दूं। तो खुदावन ने कहा कि मैं अपने बेटे और बेटियों को सोने की तरह खालिस बनाना चाहता हूँ, कुंदन की तरह इन्हें मैं खालिस बनाना चाहता हूँ, इन्हें मैं परखना चाहता हूँ, इन्हें मैं आजमाना चाहता हूँ, इन्हें मैं जांचना चाहता हूँ, ताकि ये मेरे काबिल भी हैं कि नहीं। तो मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, बहुत सारे वहां पर बर्तन खाली थे। तो मैंने खुदा से पूछा कि खुदावन ये बर्तन क्यों खाली है। तो खुदावन ने कहा कि ये जो सोना तो देख रही है जो कि यहाँ पे पक रहा है, उब रहा है, यहाँ पे इसकी जांच पड़ताल जो हो रही है, तो यहाँ तक आने के लिए कुछ लोग स्टार्ट पे ही जब उनके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती है, परेशानी आती है, थोड़ा सा मैं आजमाता हूँ, तो वो वहां पर ही फेल हो जाते हैं, वो वहां पर ही घिर जाते हैं। यहाँ पर आने के लिए वो खुद को तैयार नहीं करते हैं। तो मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, आज से ही खुदावन से ये सवाल करे, आज से ही खुदावन से ये दुआ मांगे कि खुदावन तू हमें पकड़, वो खुदावन दादी तू हमें जांच, वो खुदावन तू हमारी पड़ताल कर, वो खुदावन तू हमें कोड़े लगा, खुदावन तू हमें आजमा, ताकि खुदावन हम तेरे काबिल बन जाएं। तभी खुदा का कलाम भी कहता है कि खुदावन हमें आजमा ले, खुदावन हमें जांच ले, ताकि खुदावन हम तेरे काबिल बन जाए। तो मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, इस कलाम के वसीला से खुदावन आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आज मैं चार ऐसे लोगों को प्रोफेसाई करूंगी उनके बारे में। एक बहन मुझे देख रही है जिसको उसकी राइट जो लेग है, उसकी जो दाईं टांग है, उसमें प्रॉब्लम है, उसके बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मेरे खुदा के बेटे बेटियों, आप मुझे लाइव पे कॉल भी कर सकते हैं मैसेंजर पे, ताकि मैं आपके लिए दुआ भी करूं। तो वो बहन जिसके लिए पाकरू ने मुझे पैगाम दिया है ताकि मैं उस बहन के लिए दुआ करूं, जिसकी राइट लेग में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है उसके लिए मैं आज दुआ करूंगी, ताकि खुदावन उसकी जिंदगी में शिफा की बरकत को लेकर आए। एक भाई हमें देख रहे हैं जो कि अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तो मेरे खुदा के बेटे, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावन ने आपकी दुआ को सुन लिया है और खुदावन बहुत जल्द आपको एक अच्छे रिश्ते से ब्लेस करने वाला है। आज अपनी सारी फिक्र को खुदावन के ऊपर डाल दे, ताकि खुदावन आपके लिए अच्छे लाइफ पार्टनर को आपकी जिंदगी में लेकर आए। एक फैमिली ऐसी मुझे देख रही है, उनके घर में इब्लीस का बसेरा है और उन्हें मुख्तलिफ आवाजें भी सुनाई देती हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। और मेरे खुदा के बेटे और आज मैं आपके लिए भी दुआ करूंगी, ताकि खुदावन आपके घर से उस इब्लीस को भगा दे जो कि आपकी जिंदगी में परेशान कर रहा है। और आज से ही मेरे खुदा के बेटे और बेटियों, जिनके साथ भी ये मसला है, जो मुझे देख रहे हैं, तो खुदावन आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को लेकर आने वाला है। खुदावन उस इब्लीस को आपकी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार है, लेकिन खुदावन चाहता है कि आप भी खुदावन से दुआ करें। अब एक बेटी जो कि मुझे देख रही है, एक बहन मुझे देख रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने हालात को लेकर। तो मेरे खुदा की बेटी, आज आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आज आपके हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि खुदावन आपके हालात को बदलने की कुदरत रखता है और खुदावन आज आपके हालात को बदलना चाहता है। सो मेरी खुदा की बेटी, आज आपने परेशान नहीं होना, खुदावन से दुआ करें ताकि आपके हालात बदल जाएं। सो आए इस कलाम से जो कि हम आज शेर हुए हैं, इसके लिए भी दुआ करें। और आज वो जो मुसीबत में है, परेशानी में है, दुख में है, तो मेरे खुदा के बेटे बेटियों, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ। आज एक बेटी मुझे जो देख रही है,
उसके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है। तो मेरे खुदा की बेटी, आपने परेशान नहीं होना। खुदावन आपको औलाद जैसी बरकत देने के लिए तैयार है। खुदावन आपको औलाद दे चुका है, उसकी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है कि शुक्रगुजारी करो और खुदावन से दुआ करो। तो आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और खुदावन के मसे को ऐसे ही कायम रखते हुए खुदावन से दुआ करते हैं कि खुदा बाप आज हमारी जिंदगियों में तू काम कर। खुदा बाप आज इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे, ताकि खुदावंदा जी हम जब भी खुदावंद तेरी हजूरी में आए तो खुदावंदा जी तू हमें ब्लेस करे। लगा शिया बाबा बाबा का सिया लगा शिया लगा सिया लगा शिया बाबा बाका सिया लगा सिया लगा शिया बाबा बाका सिया। हालेलुया 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 बाका शिया बाबा 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 का सिया बाबा बाबा का सिया बाबा बाबा का सिया बाबा बाबा लगा शीशा बाबा 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 का सिया लगा शिया बाबा बाबा का सिया लगा शिया बाबा 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 का सिया बाबा बाबा का सिया बाबा शिया बाबा बाबा का सिया लगा सिया को। हालेलुया हालेलुया खुदावन बाप तुझे पुकारते हैं। खुदा बाप अपनी जिंदगी में खुदावंदा जी तुझे मांग लेते हैं। खुदावंदा जी जैसे दाऊद ने तेरे आगे फरियाद की, उसकी फरियाद को तूने सुन लिया, ठीक इसी तरह खुदावंदा जी आज मैं तेरे उस बेटे के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी, जो कि अपने रिश्ते को लेकर परेशान है। तो खुदा बाप उसकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते को लेकर आ। लबकशिया बाबा 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 काजिया लकशिया बाबा 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 काजिया लकशिया बा। खुदावन वो बेटी जिसके पास औलाद ऐसी बरकत नहीं है, तो खुदा बाप उसको औलाद की बरकत दे खुदावंदा जी, ताकि खुदावन वो तेरे नाम की गवाही दे कि यीशु ने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया है। खुदा बाप आज तुझे पुकारते हैं, वो घर जिसमें खुदावंदा जी इब्लीस ने बसेरा किया हुआ है, तो खुदा बाप जी अपने बेटे के पास खून को भेज दे और उस घर को खुदावंदा जी तो आजाद कर दे। लकशिया बाबा बाबा का सिया लकशिया बाबा बाबा का सिया लकशिया बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया तारीफ खुदा के बरे के बाबा का जिया बाबा बाबा का शिया बाबा बाबा का सिया को शिया बाबा बाबा। आज जितने भी खुदावंदा जी तेरे बेटे और बेटियां ए खुदावंदा जी हम मुझे देख रहे हैं, नाम बनाम खुदावंदा जी उन सभी को बरकत दे दे। आज खुदावंदा जी आसमान के दरीचे खोल कर इन सभी की दुआ को तो सुन ले, इनकी दिल की मुरादों को तो पूरी कर दे खुदावंदा जी। आज खुदावंदा जी तो हमें चार, आज खुदावंदा जी तो हमारी पड़ताल कर, आज खुदावंदा जी हमें तो आजमा ले, ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम में आगे बढ़ते जाए और खुदावंदा जी तेरे सामने अपने आप को खुदा बाप जी ऐसे पेश करने की कोशिश करे जिनको शर्मिंदा ना होना पड़े। लकाशिया बाबा 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 सिया लका खुदावंद वो बेटी के लिए दुआ करते हैं जिसकी खुदावंदा जी दाई टांग में खुदावंदा जी दर्द है बहुत ज्यादा खुदावंदा जी, वो तुझ पर ईमान रखती है। तो खुदा बाप जी अपनी बेटी के ईमान के वसीला से खुदावंदा जी उसको छूले मसे से भर दे और सारी दर्द को खुदा बाप जी अपने पर बेटे के पाक लहू से दो डाल खुदावंदा जी। लकाशिया बाबा 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 लकाशिया बाबा 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 काशिया बाबा या लकाशिया बाबा बाबा काशिया लकाशिया बाबा कोशिया बाबा। खुदावंदा जी पूरी दुनिया के लिए मैं दुआ करती हूँ, तेरे बरकसीदा लोगों के लिए दुआ करती हूँ खुदा बाप जी। कोविड की वजह से जो परेशान है उनकी परेशानियों को खत्म कर दे खुदावंदा जी। आज जो तूने खुदावंदा जी अपने बेटे और बेटियों के लिए पैगाम दिया है खुदा बाप जी, आज मैं तेरे आगे फरियाद करती हूँ, उनके लिए दुआ करती हूँ कि उनकी जिंदगियों को बदल दे खुदावंदा जी। आज जितने भी हमें देख रहे हैं खुदा बाप जी इनकी जिंदगियों में बरकत को लेकर आ, अपनी क्रेज को लेकर आ खुदा बाप जी। लकाशिया बाबा 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 कासिया बाबा बाबा कासिया लकासिया लकाशिया बाबा बाबा और ग्लोरी गॉड तुझे पुकारते हैं। तो आज खुदावंदा जी खुदावंदा जी आज बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। आज जिनके हालात जो के अपने हालात को लेकर परेशान है, आज उनकी जिंदगी से खुदावंदा जी परेशानियां खत्म हो जाए खुदा बाप जी। आज जिनके पास घर नहीं है उनको घर जैसी बरकत दे दे, जिनके पास खुदावंदा जी अच्छा बिजनेस नहीं है उनको बिजनेस जैसी बरकत दे दे खुदावंदा जी, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, ताकि खुदावंद तेरे नाम की गवाही बने कि यीशु ने हमारी जिंदगी में कितना बड़ा काम किया है। तो खुदावंद मोजज़ात करने वाला खुदावंद यहोवा पाक खुदा है, यहोवा तेरा नाम है, तू इम्मानुएल है खुदावंदा जी जो कि हमारे साथ साथ रहता है। लका बाबा वशिया बाबा 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 लका शिया बाबा
बाबा बाबा काजी या बाबा बाबा काजी अल्लाह काशी या बाबा बाबा बाबा। खुदा बाप जी वक्त बहुत बुरा चल रहा है खुदा बाप जी, इस हालात में भी तो अपने बेटे बेटियों के साथ हो, जैसे खुदावंद जी तो इब्राहिम इसहाक याकूब यशवा मूसा दाऊद खुदावंद जी और एलिया के साथ साथ था, ऐसी खुदावंद जी अपने बेटे बेटियों के साथ होकर चल खुदावंद जी। इमिग्रेशन के सारे खुदावंद जी जो भी तेरे बेटे बेटियां चाहते हैं कि खुदावंद जी वो बाहर जाए, इनको बाहर जैसी बरकत दे खुदावंद, उनके पासपोर्ट को आज खुदावंद जी अपने पाक खून से ब्लेस कर दे खुदा बाप जी। आज सभी को छूले मसे से भर दे खुदावंद जी। सारे खुदावंद जी जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को खत्म कर दे खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। क्रूबियों पर बैठे हुए खुदावंद आज तुझे पुकारते हैं, जितने भी आज परेशान हैं उनकी परेशानियों को खुदावंद जी खुशी में बदल दे। जितने भी औलाद को लेकर परेशान है खुदा बाप जी औलाद से सी बरकत उनको दे दे। जितने भी अपनी बीमारियों की वजह से जकड़े हुए हैं खुदावंद जी, उनके बीमारी के बिस्तर को तू चंगा कर दे खुदावन, उनकी जिंदगी में चंगाई को लेकर आ। लकाशिया बाबा बाबा काजिया लकाशिया बाबा बाबा काजिया बाबा लकाशिया बाकुशिया बाबा 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 काजिया लकाशिया बाबा बाबा काजिया बाबा काजिया बाबा काशिया खुदावंदा जी। मैं अपने हाथ को बढ़ा देती हूँ तेरे उन बेटे और बेटियों की तरफ खुदावंदा जी, जो कि आज खुदावंदा जी हमें देख रही हैं। खुदावंदा जी नाम बनाम इन सभी को बरकत दे, नाम बनाम अपने पाक लहू को इनकी जिंदगी में अंडेल दे यीशु जी। अपने मसे को इनकी जिंदगी में लेकर आ खुदावंदा जी, क्योंकि तेरा कलाम भी कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों वहां पर मैं हाजिर और नाजिर होता हूँ। खुदावंदा जी तू आकर ये कहता है कि तुम्हारी सलामती हो। तो खुदावंदा जी आज खुदावंदा जी हमारे बीच में तू मौजूद है, आज सभी को तू बोल दे खुदावन कि तुम्हारी सलामती हो। जब तू ऐसे अल्फाज बोलता है तो खुदावन हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग आ जाती है। आज आसमान के दरीचे खोलकर अपने बेटे बेटियों को तू चंगा कर दे, कलाम की हिकमत दे खुदावंदा जी। वक्त बहुत खुदावंदा जी बुरा चल रहा है, वक्त बहुत करीब है कि खुदा बाप तू अपने बेटे और बेटियों के लिए खुदावंदा जी बहुत जल्द आने वाला है। खुदा बाप जी आज अपने ईमानदारों में, आज अपने बरकसीदा लोगों में हमें शामिल कर ले खुदा बाप जी। आज जितने भी परेशान हैं उनकी परेशानियों को खत्म कर दे खुदावंदा जी। आज जितने भी तेरे साथ तेरे खुदावंदा जी सामने झुके हुए हैं, अपने आप को सिलेंडर किए हुए हैं, छाव की तरह झुके हुए हैं खुदावंदा जी, आज सभी की दिल की मुरादें पूरी हो जाए खुदावंदा जी। आज नाम ब नाम खुदावंदा जी तो अपनी हजूरी में लेकर आ, क्योंकि खुदावंद तो कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है। लकाशिया बाबा बाकाजी या बाबा बाबा काजी लकाशिया बाबा बाबा लकाशिया बाहुशिया बाबा बाबा लकाशिया बाबा बाकाशिया बाबा बाकासिया लकाशिया बाबा बाबा बाबा। यीशु के नाम से मांग लेते हैं और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे।